आप सभी को नमस्कार। और जैसा आज आपको टॉपिक में मिला था कि प्रकृति के साथ हम कैसे जुड़े रहे। और प्रकृति के साथ जुड़े रहने से ही हमारा जो जीवन है वो स्वस्थ रह सकता है, हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आप अभी देख पा रहे हैं प्रकृति ही जीवन है, तो प्रकृति ही जीवन किस तरीके से है इस पे आज हम बात करेंगे। आज इसी विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं नवीन बर्मन हूँ, छत्तीसगढ़ से, जगदलपुर शहर से। और मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। और ये हेल्थ कंसल्टेंट का सर्टिफिकेट मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रजिस्टर्ड है, कैंगी ऑक्सीडेंट हाइड्रो प्लस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये रजिस्टर्ड। तो मैंने ये सर्टिफिकेशन, ये हेल्थ कंसल्टेंट का कोर्स किया था और ये सर्टिफिकेशन मुझे मिला है हुआ है। और जिस तरीके से प्रकृति के बारे में हम आज का जो टॉपिक रखे हैं, तो वो प्रकृति के बारे में एक हम क्या क्या चीज हमारे जीवन में अपना सकते हैं, क्या क्या चीजें संभावनाएं हैं हमारे जीवन में, उसको क्या चीज हम जोड़ सकते हैं प्रकृति से। तो एक आयुर्वेदाचार्य हैं, राजीव दीक्षित जी। ये अभी नहीं है, और इनके बहुत सारे ऐसे व्याख्यान हैं जो कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमको काफी मदद करते हैं। तो उनका एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए कि हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता है। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती हैं। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती। तो ये एक अम्ल के बारे में इन्होंने बताया कि अम्ल जैसे ही हमारे शरीर पे बढ़ जाता है तो बीमारियां आने लगती हैं। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण है, वो है अम्ल। ये आयुर्वेदाचार्य हैं। और वैसे ही और एक आयुर्वेदाचार्य हैं, इनको भी, ये महाराज दिव्य सागर जी हैं। इनके भी बहुत सारे व्याख्यान होते हैं कि हम स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। तो इनके वीडियो को भी हम सुनते हैं, ये क्या कहते हैं। विज्ञान में एक बात कही जाती है आयुर्वेद में कि अगर एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके शरीर में एसिड की जो मात्रा है वो 20% होनी चाहिए और अल्कलाइन की मात्रा 80% होनी चाहिए। ये स्वस्थ इंसान के लक्षण हैं। लेकिन आज भारत में कैंसर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? कैंसर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अल्कलाइन घटते घटते 20% पे आ जा रहा है और एसिड बढ़ते बढ़ते 80% पे चला जा रहा है। एसिड की मात्रा जब बढ़ती है ज़्यादा तो कैंसर के चांसेस बढ़ते। तो एसिड, एसिड मतलब अम्ल। जितना हमारा शरीर अम्ल की ओर जाएगा, जितना हमारे शरीर में अम्ल बढ़ेगा, उतना बीमारियों का हमारा शरीर घर बनाएगा। तो ये दो मैंने आयुर्वेद के रेफरेंस लिए हैं। विज्ञान और तीसरा और एक रेफरेंस ले रहा हूँ, डॉक्टर ऑटो हेनरिक वार्बर का। ये नोबेल प्राइज विनर हैं। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, उस सेल्स के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे शरीर का सेल्स अगर एसिडिक हो जाए तो वो कैंसर जैसी बीमारियों को लाता है। और और एक चीज इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, डिसीज कैन नॉट सर्वाइव इन एन एल्कलाइन बॉडी। मतलब किसी भी तरीके की बीमारी सरवाइव नहीं कर पाती है अल्कलाइन बॉडी में। तो हमको एल्कलाइन बॉडी रहना है, हमारा, हमको अगर स्वस्थ रहना है तो हमको एल्कलिनिटी मेंटेन करके रखने की जरूरत है। तो मैंने आयुर्वेद का भी रेफरेंस दिया। और एलोपैथ में जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े नोबेल प्राइज विनर, जो कि 1923 में इन्होंने डिस्कवर किया था और 1931 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये रेफरेंसेस हैं। तो एसिड और एल्कलाइन क्या होता है, इस चार्ट के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एसिड और एल्कलाइन क्या होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, बीच में न्यूट्रल दिख रहा है, और उसके लेफ्ट साइड जहां पे सिकनेस लिखा हुआ है, सिकनेस मतलब बीमारी, तो ये बीच में जो है वो ग्रीन कलर है। और सिकनेस तरफ आप देख रहे हैं तो लाइट ग्रीन हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर रेड हो जाता है। तो इसी के राइट साइड आप देखेंगे जहां पे एल्कलाइन लिखा हुआ है। एल्कलाइन मतलब कि हेल्थ, हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको एल्कलाइन की जरूरत होती है। जैसे कि आयुर्वेद बताता है कि हमको क्षारीयता की जरूरत है। और तो ये मॉडर्न साइंस बोलता है कि हमको एल्कलाइन की जरूरत होती है। तो क्षार और एल्कलाइन दोनों सेम होता है, और एसिडिक और अम्लीय ये दोनों सेम होता है। तो एसिडिक और अम्लीयता बीमारियों का कारण है। और स्वस्थ रहने के लिए हमको हेल्थ के लिए एल्कलिनिटी की जरूरत है। तो एक वीडियो है, इस वीडियो को हम देखते हैं कि
प्रकृति हमको जो पानी देता है वो पानी क्या होता है, अल्कलाइन होता है या फिर एसिडिक होता है? हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की गंगा गोमुख गंगा जहाँ से प्रकट हुई है वहाँ पर खड़े हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम पानी गंगा गोमुख जिसमें शाही यहाँ पे जमजम, उनका वैली, लॉर्ड मेक्सिको का पानी होता है। तो हम ये गंगा जी के उद्गम स्थल गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर गंगा गोमुख से आए हैं और यहाँ का पानी भर रहे हैं। और इस पानी की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये पानी हम चेक करेंगे लिटमस ये लिक्विड के गंगा माध्यम गोमुख से। का पानी उन्होंने ये लिया। लिटमस लिक्विड है, ये इसके हमारे माध्यम से हम साथी पानी है। का पीएच चेक करेंगे और हम देखेंगे कि पानी कितना पीएच रखता है। ये उन्होंने पीएच ड्रॉप डाला। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिटमस सॉल्यूशन। वाओ, पानी प्योर अल्कलाइन 8.5। ये देखिए, ये पानी ब्लू की ओर है। ब्लू मतलब कि एल्कलाइन। तो ये हमारा पहला पानी जो प्रकृति हमको देता है, इसलिए इस पानी को हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं, पूजा जाता है गंगा का पानी। पर वहां का पानी जहां से ये उद्गम हो रहा है गंगा, वहां का पानी है। वैसे ही दूसरा और एक जगह का पानी है, इसको भी हम देखते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air Zam-Zam ये मुस्लिम भाई जो yang हज यात्रा में menurut जाते हैं मक्का jurnal मदीना में, तो वहां pH-nya पे एक itu पानी होता bersifat है, alkali sekitar 8,3. हाफिज जमजम। Kita akan cek ya जमजम वाटर। warnanya seperti apa. ये उन्होंने Saya पानी sudah लिया bawa pH tester dari और Indonesia. उन्होंने भी उसमें पीएच ड्रॉप डाला, लिटमस सॉल्यूशन। तो देखिए, Masya Allah, ternyata betul warna वहां का पानी भी ब्लू की ओर आ रहा है, मतलब कि एल्कलाइन। तो प्रकृति हमको कैसा पानी दे रहा है? ब्लू पानी, एल्कलाइन पानी। ठीक है। अब तीसरा और एक पानी हम देखते हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ और मैं जहां रहता हूं जगदलपुर, जगदलपुर से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में तीरथगढ़ जलप्रपात है। वहां का पानी भी हमारे साथी वहां पे जाकर के चेक किए, तो वहां का वीडियो भी हम देखते हैं कि वहां प्रकृति हमको किस तरीके का पानी देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार आपका दोस्त। आज सीधर में जलप्रपात से हम पानी का पीएच चेक करने के लिए आए। ये उन्होंने पानी लिया, जैसा कि ये देखो पत्थर से इसमें टकरा पानी करके पीएच पानी आ रहा है और इस और पानी का उन्हें पीएच गिलास में लिया जानने और के लिए उन्होंने भी ये ये आप पीएच हमारे ड्रॉप उसमें डाला। देखिए ये दोस्तों, देखिए, वाह। ये पानी भी नीला आ रहा है, मतलब कि एल्कलाइन। तो प्रकृति हमको एल्कलाइन पानी दे रही है, नीला पानी दे रहा है। तो ऐसा ही पानी हमको पीना चाहिए। इसलिए आप एक पुराने जो हमारे लोग हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा जो हुआ करते थे, वो नदी झरनों का पानी पीते थे। तो नदी झरनों का पानी पीते थे और बीमार नहीं पड़ते थे। पर आज के डेट पे हम आरओ का, प्यूरिफायर और ना जाने कई तरीके के पानी हम पीते हैं, बॉटल में पैकिंग किया हुआ पानी पीते हैं। तो इस तरीके का पानी पी रहे हैं, फिर भी हम स्वस्थ नहीं हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो आज वही चीज हम जानेंगे कि प्रकृति के साथ हमको कैसे जुड़ना है। ठीक है। ये तो हमने देखा विदेश का, और एक जो नदी झरने का जो पानी है विदेश का, और एक वीडियो है, इसको भी हम देखते हैं। Hey guys, I just wanted to run a little test with you. ऐसा So I'm नहीं going है to कि show ये you ऐसा पानी naturally सिर्फ occurring भारत में ही fresh मिलता है, spring ये पूरी water. दुनिया में इस तरीके का पानी मिलता And है। I'm going to test the pH of it. So we're going to see if it's alkaline ये or देखिए, acidic. पीएच ड्रॉप डाले और And ये as you पानी can भी, see, it's very alkaline. So ये for पानी those भी of नीला हो गया, you that अल्कलाइन हो think गया। alkaline water is ठीक है। bad, तो प्रकृति हमको नीला पानी देता है, ब्लू ब्लू वाटर, है ना। इसलिए जब भी आप देखेंगे पानी को दर्शाया जाता है नीला। तो हमको नीला पानी, अगर हम पीएच ड्रॉप अगर उसमें डालें, तो पानी अल्कलाइन for नेचर you, पे this is how दिखना it's found चाहिए। in nature. ठीक है। तो ये हमने देखा कि नदी झरनों का जो पानी है, प्रकृति हमें जो पानी देती है, वो है एल्कलाइन पानी, नीला पानी। तो अभी हम और एक चीज देखते हैं कि प्रकृति से हमें जो नीला पानी दे रही है, वही पानी ट्रीटमेंट के बाद, जैसे ये मेरे घर का आरओ का पानी मैंने निकाला हुआ है। दूसरा, ये मार्केट से खरीदा हुआ पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो एक नामी कंपनी मेरे पास रखी हुई है। और एक तरीके का पानी जो प्यास बुझाने के काम आता है, अभी गर्मी के समय में इस तरीके का पेय पदार्थ पिया जाता है। तो ये तीन तरीके का पानी है अभी मेरे पास। अब इसको मैं एक एक करके ग्लास में डालता हूँ।
ये मैंने स्प्राइट डाला। ये दूसरा मैं बिस्लरी डाल रहा हूँ। और तीसरा मैं जो आरओ का पानी है वो पानी डाल रहा हूँ। अब मेरे पास भी ये लिटमस सॉल्यूशन है। ये लिटमस सॉल्यूशन। अब इस लिटमस सॉल्यूशन को, पीएच इंडिकेटर को, अब मैं तीनों पानी में डालता हूँ और उसका कलर अब हम मैच करेंगे कि वो पानी कैसा आ रहा है। ये पीएच ड्रॉप मैंने डाला। एक ये स्प्राइट किस कलर पे आ रहा है, ये एसिडिक की ओर। ठीक है। और ये बिस्लेरी, मार्केट से जो हम खरीद करके पीते हैं, ये आ रहा है एसिडिक की ओर। और मेरे घर का आरओ का पानी, जो आज के डेट पे हर घर पे लगा हुआ रहता है ताकि हम साफ पानी पी सकें, तो ये भी आ रहा है एसिडिक की ओर। तो जो ये इस तरीके का पानी अगर हम पी रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो बीमारियों का जो कारण, जो अम्ल है, जो एसिडिक है, जो आयुर्वेद भी बता रहा है, विज्ञान भी बता रहा है, तो कारण है इस तरीके का पानी। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 72% पानी से बना हुआ है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, और एक ग्लास में लेता हूँ। ये पतंजलि दिव्य का गोधन अर्क है, मतलब गोमूत्र का ये अर्क है। इसको भी अब हम एक ग्लास में डालते हैं। और इसमें भी हम ये लिटमस सॉल्यूशन डाल रहे हैं, पीएच इंडिकेटर। इसमें पीएच इंडिकेटर डाले तो ये क्या हुआ, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ये क्या क्या हुआ, ये एल्कलाइन आया। गोमूत्र अर्क, जो कि दवाई के रूप में दिया जाता है आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा। जितने भी अगर कुछ मेजर इशू होते हैं, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये गोधन गोधन अर्क दिया जाता है। हार्ट के प्रॉब्लम में भी गोधन अर्क दिया जाता है। बीपी के प्रॉब्लम में भी गोधन अर्क दिया जाता है। शुगर के प्रॉब्लम में गोधन अर्क दिया जाता है। न्यूरो संबंधित अगर कोई समस्या हो, उसमें भी गोधन अर्क दिया जाता है, क्योंकि ये एल्कलाइन है। एल्कलाइन में किसी भी तरीके की बीमारी नहीं पनप सकती, ऐसा बताया गया है विज्ञान के द्वारा। तो ये अभी हमने देखा कि जो अभी तक हम जो पानी पी रहे हैं वो सब एसिडिक है, और एकमात्र ये गोधन अर्क जो कि एल्कलाइन है, इसलिए इसको दवा बताया गया है। वैसे ही एलोपैथी में भी एक मेडिसिन आता है जो कि एसिडिटी से हमको दूर रखता है, जिसको गैस्ट्रिक का मेडिसिन बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है। अब हम उस मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए पेंटोसेक डी, जो कि गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक के दवाई है। अगर किसी को गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है तो इस तरीके का दवा उनको दिया जाता है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो पेंटाप्रेजोल डोमिपेरेडोन है ना। इसको मेरे को, ये मैं निकालता हूँ। थैंक यू। गेट का बंद कर दो। ये एक्चुअली पाउडर बनाना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इसमें डालता हूँ और इसको पाउडर बनाता हूँ। और
हमारा शरीर एसिड हो जाता है। उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम इस तरीके का मेडिसिन लेते हैं। ठीक है। तो मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है, जो हमारे शरीर में एसिड या अम्ल बढ़ जाता है, तो एसिड और अम्ल को वो एल्कलाइन बना देता है। ठीक है। तो एक तो आयुर्वेद के हिसाब से जो हम ले रहे हैं गोधन अर्क, ये हमको एल्कलाइन बना करके दे रहा है। और दूसरा एलोपैथ, मतलब कि आर्टिफिशियल मेडिसिन, केमिकल से बनाया हुआ जो दवा है, जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो इस दवा को बनाते हैं वो खुद भी ये चीज बोलते हैं कि इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये भी अल्कलाइन बना रहा है। ठीक है। तो इसको अब मैं साइड रखता हूं। और अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम गंगा जैसा पानी, जमजम जैसा पानी हमको कैसे मिले। तो एक यूट्यूबर है, अरोड़ा जी, इनका यूट्यूब का चैनल है ए टू मोटिवेशन। उन्होंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, वो वीडियो काफी अच्छा लगा। और ये हमको जानने की भी जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजी की जरूरत आज के डेट में हमको क्यों है। तो इस वीडियो को हम सुनते हैं। ये जापान में दुनिया की सबसे लंबी आयु वाले लोग ये जापान में दुनिया की सबसे लंबी आयु वाले लोग क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जाहिर है उनकी डाइट और उनका लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल निभाता है, लेकिन एक ऐसा फैक्ट भी है जिसने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया, और वो है आयनाइज्ड वाटर। जापान दुनिया में आयनाइज्ड वाटर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब कहानी शुरू होती है 1974 में, जब जापानी रिसर्चर्स ने उन इलाकों का अध्ययन किया जहां लोग अक्सर 100 साल से ज्यादा जीते थे। उन्होंने पाया कि इन ब्लू जोन्स की एक खास बात थी, वहां का पानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से भरपूर था। देखिए, ब्लू जोन, ब्लू जोन मतलब कि वहां का पानी अल्कलाइन है। ठीक है। उन्हीं के वही सब पानियों पे रिसर्च होने के बाद आयोनाइज्ड वाटर, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको मिलता है, ये वीडियो को हम पूरा करते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप सुपर हीरो जूस समझिए। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है और आपके शरीर को सेलुलर लेवल पर हाइड्रेट करता है। जापान में वैज्ञानिकों ने इस हाइड्रोजन वाटर को हर किसी के लिए उपलब्ध कराने के लिए मशीनें बनाई हुई हैं। आज जापान के हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और घरों में ये वाटर आयनाइजर आम हो चुके हैं। सोचिए, अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक जिंदगी में शामिल करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो जापान में इतने उम्र दराज जो लोग हैं, उसके पीछे का जो कारण है कि वो पिछले 50 सालों से आयोनाइज्ड वाटर का उपयोग कर रहे हैं, वाटर आयोनाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आयोनाइज्ड वाटर मिल रहा है, ब्लू जोन जैसा पानी मिल रहा है, गंगा जैसा पानी मिल रहा है, जमजम जैसा पानी मिल रहा है। ये जापान तो उस मशीन को, जापान के द्वारा जो वाटर आयोनाइजर को जो बनाया गया, वो है एडवांस जैपनीज वाटर मेडिकल डिवाइस। वह एक मेडिकल डिवाइस है जो कि पानी पे काम करता है। और इसको जिसने इंट्रोड्यूस किया, उस कंपनी का नाम है इनैजिक। और एक साइड आप देख रहे हैं वाव एकेडमी, वाव एकेडमी जो कि पूरे भारत में और भारत से भी अलग अलग देशों पे इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है, जो वाटर आयोनाइजर को समझे कि वाटर आयोनाइजर से हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो इस वाटर आयोनाइजर से जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर बोला जाता है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की वाटर आयोनाइजर की इसमें मशीन लगी हुई है। तो अब हम देखते हैं वाटर आयनाइजर का पानी कैसा होता है। मेरे घर पे भी इनर्जी कंपनी का वाटर आयनाइजर लगा हुआ है, जो कि मैंने इस बॉटल में निकाला है आयोनाइजर का पानी। अब इस पानी को भी अब हम चेक करते हैं। ये पानी को अब मैं एक ग्लास में लेता हूँ और इस पे भी मैं ये लिटमस सॉल्यूशन डालता हूँ। देखिए, ये पानी भी, पास से थोड़ा दिखा देता हूँ, ये पानी भी एल्कलाइन है। वाटर आयनाइजर वाला पानी भी एल्कलाइन है। ठीक है। तो इसीलिए ही जापान में पिछले 50 सालों का जो इतिहास है, 50 सालों से हम देख रहे हैं कि जापान सबसे स्वस्थ देश में आ रहा है। तो जापान ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और जापान ने ही इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। जापान के बारे में हमने पढ़ा है कि 1945 में वहां पे एक हमला हुआ था अमेरिका की ओर से, हिरोशिमा नागासाकी। उस हमले के बाद वहां के लोगों की जो जीवन आयु थी वो कम हो गई थी, घट गई थी। जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो अपंग पैदा हो रहे थे, डिसेबल पैदा हो रहे थे। तो
वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने ब्लू जोन के वाटर पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद वैसा पानी सब तक पहुंचा पाना असंभव था, तो वैसा ही पानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसा पहुंचाया जाए। तो इस मशीन का इनोवेशन हुआ 1950 से। ये खोजबीन चालू चालू हुआ कि अपन इस तरीके का मशीन कैसे बना पाए, इस टेक्नोलॉजी को कैसे बना पाए। तो 1950 से लेकर के 1974 तक, कुल 24 वर्षों तक इस मशीन के बारे में अध्ययन किया गया, इस मशीन को बनाने के लिए कोशिश किया गया। तो 1974 में जब ये मशीन बना, वाटर आयनाइजर, तो ये मशीन सबसे पहले जापान के हॉस्पिटल पे लगी। और 1974 से 1994 तक, कुल 20 वर्षों तक इस मशीन का उपयोग सिर्फ जापान के हॉस्पिटल पे हुए। 20 वर्षों तक ये क्लिनिकल ट्रायल पे रहा। जब इस मशीन के पानी से अच्छे परिणाम मिलने लगे मरीजों को, तो जापान ने, इस कंपनी ने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस आयोनाइजर को पूरी दुनिया पे लॉन्च किया जाए, पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी लोग स्वस्थ जीवन जी सके। तो ये वाटर आयनाइजर अलग अलग देशों पे जाता चला गया। वैसे ही हमारे देश पे ये 2016 में आया, इसका ऑफिशियली एंट्री 2016 में हुआ। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मानव शरीर है। मानव शरीर पे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन 7 pH के ऊपर आपको दिख रहे हैं। 7 pH से ऊपर मतलब कि एल्कलाइन। पर अब यहाँ पे आप देखिए कि हम किस तरीके का पानी पी रहे हैं। हमारा घर का आरओ का पानी जो कि एसिड है, बिस्लरी का पानी, जो बोतल बंद पानी, जो मार्केट में अगर हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो इस तरीके का पानी पीते हैं, तो वो भी एसिडिक था। पर इसमें जैसे ही हमने एक एंटासिड डाला, मेडिसिन डाला, तो वो अल्कलाइन हो गया केमिकल के थ्रू। और ये जो है, ये स्प्राइट, जो कि हाईली अल्कलाइन। तो ये एसिडिक की तरफ से अगर हमको हटना है, तो हमको आयोनाइजर की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमारे घर का पानी ही अगर हम आयोनाइजर से गुजारे, तो वो एल्कलाइन हमको बना करके देता है। तो जैसा कि अभी मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, दवा लेना आसान है या फिर पानी पीना? तो ऑब्वियसली पानी पीना, क्योंकि डेली बेस पे हम 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। 3 से 4 लीटर पानी अगर हम पिए, तो ये हमको एल्कलाइन बनाते जाता है। जैसे घर पे इस तरीके का मशीन का पानी अगर हम पीते हैं, आरओ का पानी अगर पीते हैं, बिस्लरी जैसा पानी अगर पीते हैं, और आज से ही अगर हम कैंगन पानी पीना चालू कर दें, तो ये धीरे 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 हमारे शरीर को क्या करता है, एल्कलाइन बनाता जाता है। तो हमारे शरीर में एल्कलिनिटी बन जाएगी। पर ये गोधन गो अर्क जो होता है, ये किसी न किसी आयुर्वेदाचार्य के सलाह या मार्गदर्शन से इसको लेना चाहिए। क्योंकि इसको अगर ज्यादा मात्रा में अगर हम लें, तो ये हमारे शरीर में पित्त को भड़काता है। तो इसके बारे में तो मैं सलाह नहीं दूंगा। पर इस पानी के बारे में मैं आपको बोलूंगा कि ये पानी आपके घर पे होना चाहिए, आपके और आपके परिवार के लिए। तो ये पानी अगर हम डेली बेस पे पीते रहे, तो हमको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि इस पर शोध हो चुका है कि जितने भी इस तरीके के अल्कलाइन नेचर के जो पानी होते हैं या फिर फूड होते हैं, वो हमारे शरीर को स्वस्थ देता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो जल ही जीवन है जो बोला गया है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% से ज्यादा जल से बना हुआ है। एक वीडियो है, काफी अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने इस स्लाइड्स पे रखा हुआ है कि हम पानी के बारे में सोचने की जरूरत क्यों है हमको। इस वीडियो को हम सुनते हैं। जल ही जीवन है, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ पानी में ही हुआ, माँ के पेट में। तब 99% पानी था हमारे बॉडी में। जब माँ के पेट से बाहर आए, तब 90% पानी था हमारे बॉडी में। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, 72% पानी हमारे बॉडी में रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पानी कम कम होते जाता है और फिर हमारी डेथ होती है। सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी है? 72% पानी है। और पृथ्वी में कितना पानी है? सेम टू सेम। इसलिए जो बोलते हैं, जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। जो शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पानी है। इसलिए पानी को क्या बोलते हैं? जीवन है। वाटर इज अ लाइफ। अगर किडनी में 83% पानी है, तो किडनी को खराब करने वाला 83% हिस्सा किसका है? अगर लिवर को खराब करने वाला 86% क्या है? पानी है। तो लिवर को ठीक करने वाला 86% हिस्सा किसका है? पानी का है। दवाइयां बाद में आएगी। तो पानी का सबसे बड़ा रोल है। देखिए हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है, जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि ब्रेन में 83% पानी है। तो अगर किसी को दिमागी समस्या अगर होती है, अगर किसी को न्यूरो प्रॉब्लम अगर होती है, तो उसका 83% हिस्सा हिस्सा किसका है? पानी का है। अगर किसी का किडनी फेल होता है,
तो उसका 83% हिस्सा किसका है? पानी का है। किसी का लंग्स खराब होता है तो उसका 85% हिस्सा किसका है? पानी का है। अगर किसी को ब्लड से संबंधित अगर कुछ बीमारी होती है तो ब्लड में 94% पानी है, तो वो 94% पानी का रोल है। हृदय में, हार्ट में 75% पानी है, तो अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो 75% रोल किसका है? पानी का है। अगर किसी को आंखों की समस्याएं हैं तो आंख में 95% पानी है। तो आंख खराब होने का 95% कारण क्या है? पानी है। तो अगर हम पानी को ही अगर सुधार लें, जो पानी हम पी रहे हैं, ये पानी अगर हम पी रहे हैं, इसी पानी को जब हम आयोनाइजर से गुजारें तो आयोनाइजर से गुजारने से वो पानी इस तरीके का आयोनाइज्ड पानी हो जाता है। आयोनाइज्ड पानी में एल्कलाइन नेचर होता है, एंटीऑक्सीडेंट नेचर होता है और माइक्रोक्लस्टर नेचर होता है, हाइड्रोजन से भरपूर पानी होता है। ठीक है। जल ही और इस पानी का और एक रोल है, इसको मैं फेंक देता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पानी हमको किस तरीके का पीना चाहिए। प्रकृति हमको जिस तरीके का पानी देता है, उस तरीके का पानी अगर हम पिए तो हम निरोगी रहें, हमको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं आएगी। ये दवा ऐसे ही हमारे शरीर पे जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट हो जाती है और वही टॉक्सिन्स कहलाता है ना। जैसे ग्लास में वो चिपक गया था, वैसे ही हमारे शरीर पे जाकर के भी कहीं ना कहीं वो जमता है, और जमने की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का रूप लेता है। मैं ग्लास को धो लेता हूँ। देखिए, इस पानी का और एक मेन काम है पेस्टिसाइड केमिकल को निकालने का, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। तो पेस्टिसाइड केमिकल ये पानी कैसे निकालता है, इसको हम इस प्याज के माध्यम से समझते हैं। ये प्याज है मेरे पास। इस प्याज को अब मैं दो हिस्सों में काटता हूं और दोनों को अलग अलग ग्लास में डाल देता हूं। एक में मैं डाल रहा हूं जो मेरे घर का आरओ का पानी, उसमें मैंने प्याज को डुबोया। और दूसरे में मैं डाल रहा हूं मेरे घर पे जो आयोनाइजर लगा हुआ है, वाटर आयोनाइजर, उस पानी में। अब प्याज को थोड़ा सा इसमें धो लेता हूं, क्योंकि जब भी हम फल सब्जी मार्केट से लाते हैं तो उसको हम धोते हैं। ठीक है। इसको थोड़ी देर हम डुबो करके रखते हैं। तब तक हम एक वीडियो देखते हैं डॉक्टर प्रमोद नागर सर का, जो कि चीफ कार्डियो सर्जन है कोटा के एक बड़े नामी हॉस्पिटल में। तो वो भी इस वाटर आयनाइजर को लगाए हुए हैं, और उनका एक वीडियो आया था कि वो किस तरीके से अपने फल सब्जी को इस आयोनाइजर के पानी से धोते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर आज आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है पर समझा सही तरीके से नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पेस्टिसाइड और केमिकल्स की, जो हमारे खाने में भरपूर मात्रा में आज की तारीख में हमें मिल रहे हैं। ये सब्जियां जितनी भी मेरे घर पे आई हैं, ये कोई ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें ऑर्गेनिक बना लिया है। इन सब में बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स का स्प्रे हो रहा है। हम लोग रोज पढ़ रहे हैं कि पेस्टिसाइड और केमिकल्स से कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन हम कभी ये नहीं मानते कि ये कैंसर हमारे परिवार में भी किसी सदस्य को आ सकता है। ये जहर हम अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मैंने ये सारी सब्जियां लाने के बाद 11.5 pH कैंगन वाटर में डुबो के रखी है। आधा घंटा डुबोने के बाद आप देख सकते हैं, ये जो पीला दिख रहा है आपको, ये सारे पेस्टिसाइड हैं और केमिकल्स हैं जो इसमें से निकल गई है। पेस्टिसाइड और केमिकल केवल ऐसा नहीं है कि वो कैंसर करते हैं, इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोन्स को भी रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे रिएक्शंस को खराब कर देते हैं या हार्मोन्स को खराब कर देते हैं। आपके शरीर में आने वाली हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, बच्चे नहीं लगना, डायबिटीज, शुगर, थायराइड या कोई और भी बीमारियां जो है, बाल झड़ना, नींद नहीं आना, इरिटेशन होना, शरीर में क्षमता नहीं रहना, ये सारी गंभीर बीमारियां पेस्टिसाइड और केमिकल से जुड़ी हुई है। हम केवल इसे कैंसर के रूप में देखते हैं कि पेस्टिसाइड और केमिकल से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। ये केमिकल्स ऐसा जहर है जो हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां दे रहे हैं। इस पानी के विषय में
डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने अपनी किताब किलिंग कैंसर नॉट पीपल के बारे में भी जिक्र किया है। मैं बता दूं कि डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसके इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर लिखा है जहां पे वो कैंगन वाटर का जिक्र करते हैं और वो ये बताते हैं कि 11.5 पीएच का पानी 11.5 पीएच के कैंगन वाटर में अगर आप सब्जियां 20 मिनट तक रखते हैं तो आप उसमें से सारे पेस्टिसाइड को और केमिकल्स को आराम से निकाल सकते हैं और आपकी सब्जियां पूर्ण रूप से केमिकल फ्री हो जाएंगी। तो ये डॉक्टर साहब ने जो बताया कि वो अब मार्केट से लाए हुए फल सब्जी को इस पानी से धो करके वो पेस्टिसाइड फ्री कर रहे हैं। तो ये प्याज को भी हमने देखा कि प्याज में भी उस तरीके का क्रिया हो चुका है। ये अब मैं प्याज को इसमें से निकाल लेता हूँ। ये नॉर्मल पानी में जो हमने प्याज को धोया था वो आपको दिख रहा है। एक मिनट में लाइट थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। हाँ, ये नॉर्मल पानी में धुले हुए प्याज का ये पानी का कलर आप देख पा रहे हैं कि पानी जैसा रहता है सफेद, मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट, वैसा ही ये दिख रहा है। पर आयोनाइजर पानी जो कि इस मशीन का पानी जिसको कैंगन पानी बोला जाता है, इस जिस पानी में हमने प्याज को डुबोया था तो वहां पे हमको पीलापन दिखने लगा है। तो ये जो पीलापन है वो पेस्टिसाइड केमिकल है। क्योंकि जब प्याज को कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करके रखने के लिए कई सारे केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो वो पेस्टिसाइड केमिकल किसी भी तरीके से निकालने के लिए हमारा ये साधारण पानी उस चीज को नहीं कर पाता है। हमारे साधारण पानी से वो चीज संभव नहीं है, कैंगन पानी से जो चीज संभव है। तो ये किस तरीके से ऐसा संभव हो पाया? पेस्टिसाइड केमिकल, क्योंकि कैंगन का पानी जो है वो हाईली एल्कलाइन है। हाईली एल्कलाइन में किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड केमिकल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि ये आयोनाइजर जो है, वाटर आयोनाइजर जो है, जो आयोनाइज्ड पानी है, वो हमारे हेल्थ के लिए 72% जो है हमारा जो शरीर पानी से बना हुआ है उस पानी को भी ठीक करता है। और जो हम भोजन लेते हैं मार्केट से लाए हुए जो फल सब्जी अनाज हमारे घर पे आते हैं उसको भी अगर हम इस पानी से वॉश करके अगर ले तो वो भी हमारे हमको फायदा पहुंचाता है। तो ये वाटर आयोनाइजर में और एक काम होता है। ये मैं 2 ग्लास लेता हूँ, अब डिस्पोजल का ग्लास लेता हूँ क्योंकि अब मैं इसमें तेल का उपयोग करूंगा। तेल का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के डेट पे हमारे घर पे बिना तेल का कुछ नहीं बनता है। तो ये 1 ग्लास में मैंने तेल लिया, दूसरे ग्लास में भी तेल लिया। और तेल के क्या नुकसान है वो हम सभी जानते हैं। डॉक्टर तेल लेने को मना करते हैं क्योंकि ये तेल हमारे शरीर पे जा करके ब्लॉकेज लाती है। जब हम ये तेल को सब्जी में डाल करके खाते हैं तो ये तेल जब हमारे शरीर पे जाता है, ग्लास फटा हुआ है, इसको मैं फेंक देता हूँ। मैं दोबारा एक ग्लास लेता हूँ, एक ग्लास फटा हुआ था। ये पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये हर घर में हम इसको देखते हैं कि अगर तेल में अगर पानी डाला जाए तो तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है, तेल ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, और हमारे घर पे अगर इस तरीके का वाटर आयनाइजर हो और इस आयनाइजर से निकला हुआ पानी अगर हम पिए तो ये हमारे शरीर पे क्या करता है, हमारे शरीर पे जो तेल जो जमा हो रहा है उस तेल को भी काटने का काम करता है। देखिए ये दूध बन गया और इसमें तेल ऊपर तैर रहा है। इसको साइंस में बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। ऑयल के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, इमल्सिफाई करना, इसको इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। तो तेल जब हमारे, जैसे कि अभी मेरे हाथों में ये तेल लग गया है,
अब इस तेल को निकालने के लिए हमको हैंड वॉश करना होता है, साबुन वगैरह का उपयोग करना पड़ता है, डिटर्जेंट का उपयोग करना पड़ता है। और कई ज्यादा मात्रा में तो ये जो हमारे शरीर पे जाता है। पर उस तेल की सफाई के लिए हम इस तरीके का पानी पीते हैं जो कि कारगर नहीं है, और ये कारगर नहीं होने की वजह से आज के डेट पे हमको सुनने को मिल रहा है कि 6 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक आ रहा है। अभी अहमदाबाद का ही एक न्यूज आया था कि 6 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक आया है। काफी गंभीर कंडीशन हो गई है आज के डेट में हमारे देश पे कि हृदय रोग की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। और वो हृदय रोग का जो मेन कारण है वो है ब्लॉकेज, मतलब नसों का प्रवाह नहीं होना, जिसको बोला जाता है ब्लॉकेज। तो नसों का प्रवाह रोकता है ऑयल, क्योंकि ऑयल चिपकता है। तो जब हम खाते हैं तो हमारे नसों पे भी, हमारे शरीर के आर्टरीज में भी जाकर के वो चिपकता है, और चिपकने लगता है तो वहां पे ब्लॉकेज आने, वहां पे ठहराव होने लगता है, खून वहां पे ठहरते रहता है। तो ये पानी जब हम पीते हैं वो उसको साफ नहीं कर पाता है, और कैंगन पानी अगर हम पिए तो उस ठहराव को वो निकाल देता है। तो इतना कारगर है ये पानी। ये अगर कुछ समस्या है उस समस्या को भी ठीक करने के लिए काम आता है। और कोई समस्या नहीं है तो एक प्रिवेंशन के तौर पे, एक रोकथाम के तौर पे भी हम इस पानी का अगर उपयोग करें तो हमारी आयु भी जापानियों के जैसे 112 साल एक एवरेज उम्र है जापान के लोगों की, वैसा उम्र के हम भी हो सकते हैं, हमारा परिवार भी हो सकता है, रोग मुक्त जीवन भी जी सकता है। तो वाटर आयनाइजर में पानी का जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये पानी आया, जहाँ पे टैप वाटर लिखा हुआ है, यहाँ से पानी इंटर हुआ इस वाटर आयनाइजर में, और इस वाटर आयनाइजर में इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगी हुई है, इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगी हुई है। और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिला, तो ये नीचे ऊपर से जो पानी आ रहा है जिसमें एल्कलाइन पानी आ रहा है, जिससे अभी हमने डेमो देखा, और नीचे से एक पानी निकल जाता है, पानी का दूसरी पार्ट जो होता है एसिडिक, वो नीचे से निकल जाता है। तो एल्कलाइन और एसिडिक को ये पानी अलग अलग करता है। क्योंकि कई सारे भ्रम आते हैं कि कहीं ना ये मशीन भी, आयोनाइजर भी कहीं कोई केमिकल या फिर कुछ इस तरीके का मिलावट तो नहीं कर रहा है पानी में जिसमें एल्कलाइन बन जा रहा है। तो किसी भी तरीके का इसमें मिक्स नहीं किया जा रहा है पानी को। इसमें बस आयोनाइजर जो प्लेट्स लगी हुई हैं, प्लेट्स के बीच से पानी को गुजारा जाता है, और पानी को दो टुकड़ों में बांटता है। एक को एल्कलाइन बनाता है जो स्वास्थ्यवर्धक पानी होता है, और उसी पानी में जो हमारे लिए हानिकारक जो होती है एसिडिक, वो नीचे से निकाल करके बाहर फेंक देता है। तो ये पानी जो होता है एसिडिक और एल्कलाइन हमको अलग अलग करके देता है ये मशीन। तो इस मशीन में इस तरीके के प्लेट्स लगी हुई है, और इस प्लेट्स को बनाने के लिए ही 24 साल का स्टडी की जरूरत पड़ी, 24 साल का जो अध्ययन जो हुआ इस मशीन को बनाने के लिए, इस प्लेट्स को बनाने के लिए। क्योंकि ये जो प्लेट्स है ये ऐसा प्लेट है जो लाखों करोड़ों साल तक भी अगर पानी पे रखा जाए तो ये प्लेट खराब नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। ये जो प्लेट है वो टाइटेनियम का प्लेट है, और वो भी सर्जिकल ग्रेड, मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम का प्लेट है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये एक मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। तो इसमें मेडिकल ग्रेड के टाइटेनियम प्लेट्स लगी हुई है, और प्लेटिनम कोट किया गया है, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो टाइटेनियम और प्लेटिनम, ये जो प्लेट्स जो अभी आप देखे जिसमें से पानी गुजर रहा है, वो टाइटेनियम प्लेटिनम के बीच बीच से गुजर रहा है। तो टाइटेनियम प्लेटिनम के बीच से गुजरने से ये पानी इस तरीके आयोनाइज होकर के हमको एल्कलाइन पानी, स्वास्थ्यवर्धक पानी, सबसे स्वस्थ पानी, प्रकृति जिस तरीके का पानी हमको देता है वैसा पानी ये दे रहा है।